हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, सामने आने वाली जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की है, उसको देखते हुए हमने सोचा कि इसके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी की जो पेपर है उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे एसएससी जीडी की किस तरह की पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करते हैं यह आपको पता चल जाएगा। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है जीके यानी जनरल नॉलेज, दूसरा पार्ट है रीजनिंग, तीसरा पार्ट है मैथमेटिक्स और चौथा पार्ट है हिंदी या इंग्लिश। ये आप दोनों का ऑप्शनल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहला पार्ट जो जीके का है यानी जनरल नॉलेज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं सारे क्वेश्चन का जो आंसर की था, जो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के जो अध्यक्षता वाले जो राष्ट्रीय किसान आयोग बैठा था, उन लोगों ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है यानी एमएसपी जिसे कहते हैं, इसकी उत्पादन भारिता में औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। दूसरा है, सर्प नौकादड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से की एक अनूठी विशेषता है। तो इसका ओणम जो होता है, केरल में जो ओणम त्योहार होता है, ओणम फेस्टिवल, इसमें आप लोग यहाँ पर चित्र हमने लगा दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो ये चित्र में देखिए, ये जो नौका दौड़ जो है इसी को हम लोग सर्प नौकादड़ यानी स्नेक बोट रेस कहते हैं, जो केरल राज्य में ओणम का जो फेस्टिवल है, ओणम त्योहार में यह मनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्रित किया जाता था? कर यानी जो है टैक्स जो होता है, टैक्स वो किस तरह का एकत्रित किया जाता था? तो यह है खराज कर। जो खराज कर है यह दिल्ली सल्तनत के दौरान यह एकत्रित किया जाता था। मैंने इसमें कुछ पॉइंट रखा है। खराज दिल्ली सल्तनत के तहत कृषि भूमि पर यह कर था और इसकी सीमा उपज 1/3 भाग से आधा तक थी। और खराज मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और उन्हें इस्लाम के हाल में ही विजय प्राप्त क्षेत्रों में इस्लाम में परिवर्तित कर देते थे। और इस्लाम के कानून के तहत केवल मूल मुसलमानों या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले को ही जमीन का मालिक का अनुमति दिया जाता था। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें से यह एक खराज जो एक कर था, यह एक भूमि कर था जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो दिल्ली सल्तनत है इसके समय में जो खराज कर है यह उस समय लगाया गया था। अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? जो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है इसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक पिक्चर ऐड किया है। तो यहाँ पर जो 20 हर्ट्ज से जो कम की जो फ्रीक्वेंसी है, ध्वनि है, उसे हम लोग इंफ्रासाउंड कहते हैं। जिससे यह कुत्ता, बिल्ली, हाथी ये सब सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बारिश आने वाला हो या फिर बाढ़ आने वाला हो या सुनामी आने वाला हो, तो ये सब की जो आशंका है ये इंफ्रासाउंड में आती है, जिसे यह सब पशु सुन सकते हैं। और जो मनुष्य है यह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो रेंज है, इस रेंज को मनुष्य द्वारा ये सुना जाता है, जो हम और आप सभी सुन पाते हैं। इसे हम लोग एडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो सुन सकते हैं हम लोग, इसे एडिबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसके बाद है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक का जो है, इसे हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। जो यह चमगादड़ हुआ, वेल हुआ, ये सब जो है ये सब अल्ट्रासोनिक तरंगे निकाल। नवंबर 2020 में बार्कलेज के अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी डैश का संकुचन दर्ज करेगा। यानी कितना तक उसमें जो जीडीपी होता है हमारे देश का, यह कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 जो है, यह 6.4%। यह 2020 में बार्कलेज ने यह अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत का जो जीडीपी है यह 6.4% दर्ज करेगा। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। यानी कहां पर आयोजित किया गया था? जो डूरंड कप होता है यह फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यह फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। देखिए, यहाँ पर हमने डूरंड कप का यहाँ पर पिक लगा दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। और डूरंड कप की स्थापना जो होता है, फुटबॉल डूरंड कप की स्थापना कब हुआ था? ये 1888 में 1888 में यह डूरंड कप की स्थापना हुई थी। मिड एयर रिफिलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है?
यानी आप लोग पहले जान लीजिए जो मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है, यानी हवा में ईंधन भराई। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चित्र ऐड किया है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक तार दिखाई दे रहा होगा, इस प्लेन से ये जो एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट से इस एयरक्राफ्ट में ईंधन यानी जो फ्यूल है उस फ्यूल को उड़ते हुए ही भरा जा सकता है। तो यह जो है मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी आसमान में ही, उड़ने के समय में ही आसमान में जब उड़ रहा है उस समय अगर मान लीजिए किसी एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो उस समय ये हवा में भी ईंधन भराई होता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से जो लेस सुखोई 30 है वो कितने रेंज तक किलोमीटर तक जा सकती है। तो यह 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर यह इसका रेंज है। तो ये मिड रिफ्यूलिंग जो आप लोग मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है इसे आप लोग समझ गए होंगे कि मिड एयर रिफ्यूलिंग क्या होता है। हवा में ईंधन भराई यानी आसमान में उड़ते वक्त ही एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है एक पाइप के द्वारा भरा जा सकता है। सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल यानी गेम स्पोर्ट से संबंधित है। तो इसका बैडमिंटन जो है आप लोग देख सकते हैं, बैडमिंटन जो है यह सुधीरमन कप से संबंधित है। 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी जो बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया था। तो ये जो मोबाइल प्रीमियर लीग है यानी एमपीएल जिसे शॉर्टकट में कहते हैं, यह एमपीएल क्या है, यह जो बहुत सारी जो कंपनियां होती है जैसे ड्रीम 11 हो गया, बल्लेबाजी हो गया, 11 क्रिकेट हो गया, उसी तरह मोबाइल प्रीमियर लीग है एक कंपनी है जो क्रिकेट बोर्ड को क्या करती है, स्पॉन्सरशिप करती है। तो ये जो 2020 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी जो बीसीसीआई ने किस कंपनी को इंडिया का आधिकारिक किट घोषित किया था। आप लोग देख सकते हैं जो इंडिया का जर्सी है उस पे इस एमपीएल जो लिखा हुआ लोगो आपको दिख रहा होगा, जो प्रीमियर मोबाइल प्रीमियर लीग कहा जाता है। एमपीएल का फुल फॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो नवीन चावला है यह इस पुस्तक के लेखक है, जो आप लोग को यहाँ पर बुक आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ये जो बुक है एवरी वोट काउंट, यह दिस स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का इलेक्शन के बारे में इस बुक को लिखा गया है। इसका जो लेखक है ये कौन है, नवीन चावला। तो दोस्तों आज हमने जीके के केवल 10 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है, आगे का 15 में डिस्कस करेंगे, नहीं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।